हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका साथी सोमवीर जांगड़ा आपके अपने यूट्यूब चैनल बेटियां देश किसान में आपका स्वागत करता हूं। राज्य में नौकरियों की रिजर्वेशन पॉलिसी में संशोधन। तो बहुत बड़ी न्यूज़। प्रदेश में एक्स सर्विसमैन खुद नौकरी करेगा तो बच्चों को नहीं मिलेगा रिजर्वेशन का लाभ। कल हरियाणा सरकार ने जो एक्स सर्विसमैन है उनकी पॉलिसी में बहुत बड़ा बदलाव किया है, उसी के बारे में आपको जानकारी देनी है, प्रोवाइड करवानी है कि क्या बदलाव हरियाणा सरकार ने किया है। तो इसके अंदर हम बात करते हैं। कल एक लेटर जारी हुआ है चीफ सेक्रेटरी की तरफ से। प्रदेश सरकार ने एक्स सर्विसमैन की राज्य की नौकरियों की रिजर्वेशन पॉलिसी में बहुत बड़ा बदलाव किया है। अब सुन लीजिए क्या क्या बदलाव इसके अंदर हुए हैं। अब यदि कोई एक्स सर्विसमैन रिटायरमेंट के बाद राज्य सरकार की नौकरी ज्वाइन करता है तो उसके बच्चों को रिजर्वेशन पॉलिसी का फ़ायदा नहीं मिलेगा, चाहे एक्स सर्विसमैन ने खुद रिजर्वेशन का फ़ायदा लिया हो या नहीं लिया हो। इसी प्रकार जो शहीद के बच्चे हैं उनको भी इस पॉलिसी का फ़ायदा नहीं दिया जाएगा। इसके बारे में तर्क दिया है राज्य सरकार ने कि शहीद के परिवार के किसी एक सदस्य को कंपनसेट अपॉइंटमेंट पॉलिसी का फ़ायदा मिल जाता है, यानी अनुकंपा के आधार पर उसको नौकरी मिल जाती है। ये जो निर्देश है मुख्य सचिव की ओर से जारी किए गए हैं। इनमें कहा गया है कि यदि एक्स सर्विसमैन खुद नौकरी पा लेता है तो उसे हाई पे स्केल की नई नौकरी में जाने के लिए सिर्फ आयु में छूट दी जाएगी। यानी कोई भी बंदा अगर रिटायरमेंट होने के बाद राज्य सरकार की कोई भी जॉब ज्वाइन कर लेता है, अगर वो दूसरी नौकरी में जाना चाहेगा तो उसको केवल आयु में छूट दी जाएगी। उसको एक्स सर्विसमैन का कोटा दोबारा से नहीं मिलेगा। पहले ऐसा प्रोसीजर था, वो हटा दिया गया है। उसके अलावा रिजर्वेशन का लाभ उसको नहीं मिलेगा। यदि एक्स सर्विसमैन योग्य होते हुए भी दोबारा नौकरी नहीं करता है तो उसके एक ही बच्चे को रिजर्वेशन का लाभ दिया जाएगा। मान लीजिए कोई एक्स सर्विसमैन है, रिटायर फौजी है, वो खुद नौकरी नहीं करता, योग्य है, तो उसके एक ही बच्चे को रिजर्वेशन का लाभ दिया जाएगा। तो प्रदेश में नौकरियों में एक्स सर्विसमैन रिजर्वेशन में दिव्यांग एक्स सर्विसमैन को प्राथमिकता दी जाएगी। सबसे पहले जो भी वैकेंसीज आएंगी उसके अंदर जो दिव्यांग एक्स सर्विसमैन होगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी। यदि कोई दिव्यांग आवेदन नहीं करता तो दिव्यांग के बच्चे को प्राथमिकता मिलेगी। कोई दिव्यांग है, वो खुद आवेदन नहीं करता तो उसके बच्चे का फिर नंबर आएगा। और यदि इस कैटेगरी में कोई भी नहीं आता है तो एक्स सर्विसमैन, और यदि एक्स सर्विसमैन भी नहीं है तो उनके बच्चे को रिजर्वेशन पॉलिसी का फ़ायदा मिलेगा। दिव्यांग एक्स सर्विसमैन को उसके योग्य ही नौकरी मिलेगी। दिव्यांग भी उसे ही माना जाएगा जो सेना में रहते हुए दिव्यांग हुआ है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि दिव्यांग ये नहीं कि बाद में नौकरी से जब वो रिटायरमेंट हो लिया फौज से उसके बाद वो दिव्यांग हुआ है तो उसको बेनिफिट मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर वो सेना में रहते हुए दिव्यांग हुआ है, उसको कहीं चोट लगी है, तो ही उसको दिव्यांग माना जाएगा। यदि किसी को दुर्व्यवहार या अन्य किसी वजह से सेना से निकाला गया है तो उसे एक्स सर्विसमैन नहीं माना जाएगा, न तो उसे और न ही उसके बच्चों को एक्स सर्विसमैन रिजर्वेशन पॉलिसी का फ़ायदा मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़, इसे हम नुकसान कह सकते हैं एक तरीके से फौजी भाइयों के लिए जो इतनी मेहनत से जॉब करते हैं, उसके बाद रिटायरमेंट लेते फिर उनको बेनिफिट दिया जाता था यहाँ पर। तो उसके अंदर प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया है कि जो भी एक्स सर्विसमैन भाई होगा वो जिस जॉब में एक बार लग जाता है, उस जॉब में लगने के बाद अगर वो दूसरी जॉब में जाना चाहता है तो उसको केवल आयु में छूट मिलेगी। आयु में ही छूट मिलेगी। उसका एक्स सर्विसमैन का जो कोटा है एक बार लेने के बाद वो समाप्त हो जाएगा। वो दूसरी भर्ती के अंदर उस कोटे को नहीं ले सकता है। अब संशय कैंडिडेट के अंदर ये बना हुआ है जिन एक्स सर्विसमैन ने जॉब पाई हुई है पहले से और उन्होंने दूसरी भर्ती के लिए अप्लाई कर रखा है, वो ये सोच रहे हैं कि क्या ये नियम उन पीछे वाली भर्तियों पर भी लागू होगा। तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो ये नियम है, कल 14 जुलाई को लेटर जारी हुआ है। 14 जुलाई के बाद जितनी भी आगे वैकेंसी आएंगी ये नियम उन्हीं पर लागू होगा। पीछे वाली जो भर्तियां हैं उनके ऊपर ये नियम लागू नहीं होगा। वो बेचिंतित होकर अपनी तैयारी करते रहें। जो वैकेंसी आएंगी उनके पेपर दें, जिन्होंने फार्म अप्लाई कर रखा है। पीछे वाली भर्तियों के ऊपर ये नियम लागू नहीं होगा। ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी के अंदर संशोधन किया है, कल लेटर जारी हुआ है, उसके बाद ये नियम लागू होंगे। पीछे वाली भर्तियों के ऊपर इनका कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। तो आगे से जो एक्स सर्विसमैन भाई हैं उन्हीं के ऊपर ये नियम लागू होने वाला है। पीछे जिन भर्तियों के फार्म आपने अप्लाई कर रखे हैं उनके ऊपर इस रिजर्वेशन पॉलिसी का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। वो अपनी तैयारी करते रहें। कल नोटिस आया है, मुख्य सचिव की ओर से जारी किया गया है, तो कल से ही ये नियम लागू हो जाएंगे। 1-2 दिन में नियम लागू हो जाने हैं, तो पीछे वाली भर्तियों के ऊपर इनका कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है।
तो जिन भाइयों ने फार्म अप्लाई कर रखा है एक्स सर्विसमैन ने, वो तैयारी करते रहें अपनी। जैसे पुलिस का है या सब इंस्पेक्टर का है तो उसके ऊपर कोई असर आने वाला नहीं है, उनको उसका बेनिफिट दिया जाएगा जो पहले वाली पॉलिसी थी उसी के हिसाब से। तो एक बार फिर नोटिस करवा देते हैं कि जो एक्स सर्विसमैन है वो जिस जॉब के अंदर लगे हुए हैं, अब दूसरी जॉब में अगर जाना चाहेंगे तो उनको केवल आयु में छूट मिलेगी, दोबारा से उनको एक्स सर्विसमैन का कोटा नहीं दिया जाएगा। और एक्स सर्विसमैन रिजर्वेशन में दिव्यांग एक्स सर्विसमैन को प्राथमिकता दी जाएगी। सबसे पहले यदि कोई दिव्यांग आवेदन नहीं करता है तो दिव्यांग के बच्चे को प्राथमिकता मिलेगी, और यदि इस कैटेगरी में भी कोई नहीं आता है तो एक्स सर्विसमैन, और यदि एक्स सर्विसमैन भी नहीं है तो उनके बच्चे को रिजर्वेशन पॉलिसी का फ़ायदा मिलेगा। तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ फौजी भाइयों के लिए, कल सरकार की तरफ से लेटर जारी हुआ है, तो जो पीछे वाली वैकेंसीज हैं उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। 14 जुलाई से लेटर जारी हुआ है, आगे की जो भर्तियाँ आएंगी उनके ऊपर इसका असर आपको दिखाई देगा, ठीक है। और रिजर्वेशन का खुद अगर फ़ायदा ले लिया है या फिर नहीं लिया है तो ध्यान रखना है, सरकारी नौकरी वो ज्वाइन करता है नहीं करता है तो एक ही बच्चे को उसका रिजर्वेशन का लाभ दिया जाएगा। तो सरकार की तरफ से कल लेटर जारी हुआ है, तो बहुत बड़ी न्यूज़ थी ये फौजी भाइयों के लिए। जो भाई एक्स सर्विसमैन है उनको इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करें।